जय हिंद एवरीवन, वी आर बैक विद वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस कि अंतिम ये तो 30 दिन होने वाले हैं। इसमें क्या करना है, कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपको फॉर श्योर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और सबसे बड़ी बात आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने को मिल जाए। तो चलिए आज बात करते हैं, आपके जो जितना भी टेंशन है उसको दूर करते हैं और फाइनली जो स्ट्रैटेजी है 30 दिन की उसको क्लियर कर बताते हैं, ताकि लास्ट में बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बच्चों जितना काम होके, जितना डिटरमाइंड होके, जितना ऑर्गेनाइज्ड होके इन 30 दिन में आपने काम कर लिया वही रिफ्लेक्ट करने वाला है आपके एग्जाम में, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एनडीए एग्जाम एज अ होल। एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। एनडीए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ट्वाइस, राइट। यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट किया जाता है कैंडिडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। ये दो पेपर होंगे आपके, मैथमेटिक्स और जीएटी। मैथमेटिक्स सेक्शन 1 होता है जिसको हम लोग कहते हैं 120 क्वेश्चंस हैं और टोटल 300 मार्क्स है। अब इन 120 क्वेश्चंस में ऑलरेडी वीडियोस जा चुकी हैं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस करने लायक ही नहीं है, राइट। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ईजी होते हैं, मीडियम भी होंगे और हार्ड भी होंगे। तो यू हैव टू अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली, with 2.5 marks being awarded for each correct answer and 0.83 marks deducted for each incorrect one. The paper duration was of 2.5 hours. तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अब जब बात करते हैं हमारे जीएटी सेक्शन में, जीएटी सेक्शन में आपके इंग्लिश में भी क्या होता है, इंग्लिश में भी आपको मिल जाता है, राइट, 50 क्वेश्चंस मिलता है। 50 क्वेश्चंस यू गेट एंड 50 क्वेश्चंस आपको कितने मार्क्स लेके देंगे, 200 मार्क्स लेके देंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि दैट इज ऑल। अगर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स लेके देगा तो नेगेटिव मार्किंग आपको 1.33 का नेगेटिव लेके देगी। तो इंग्लिश में आपको खास ख्याल रखना है कि नेगेटिव मार्किंग तो आपको करके ही नहीं आनी है। सो नाउ अब ये जो 30 डेज है इनका पूरा एक प्लान हम आपको बना के देंगे कि कैसे आपको पर डे कितनी प्रैक्टिस करनी है और कैसे क्या करना है, और लास्ट मोमेंट में कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट रिविजन करना है या ओवरऑल प्रैक्टिस करनी है। तो अगर बात करते हैं इंग्लिश की, इसका कवरेज क्या क्या है, स्पॉटिंग एरर्स है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है। भाई देखो एग्जामिनर ने 2 चीज़ें और बढ़ा ही दी है, कम तो की नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ चुका है, होमोनिम्स बढ़ चुका है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ चुका है, और इडियम्स और फ्रेजेस तो हमेशा से आता ही था। तो देखो अगर हम बात करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की बच्चों, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया और ये इडियम्स एंड फ्रेज हो गया। ये 3 चीज़ें तो आप जो क्लास चल रही है ऑनलाइन, जो ऑनलाइन क्लास मिल रही है आपको एनडीए सीडीएस चैनल पर, वो मस्ट है, वो बिल्कुल मस्ट है। इस फ्राइडे भी आपको क्लास मिलेगी 6 बजे, ठीक है। एनडीए सीडीएस चैनल पर ही शाम 6 बजे आपको क्लास मिलेगी। उसमें जो वोकैबुलरी कराई जा रही है, जो मॉक कराया जा रहा है, दैट इज मस्ट टू अटेम्प्ट, क्योंकि उससे आपको पैटर्न और लेवल का तरीका पता चलने वाला है, राइट। उसके अलावा एरर्स, अब आपको क्या करना है, डेली कम से कम 20 एरर्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वोकैबुलरी में अगर डेली प्रैक्टिस की बात कर दी जाए तो डेली प्रैक्टिस के लिए अब दिन भर, मतलब आपको ये समझना है कि यू हैव टू अलॉट 2 आवर्स एट लीस्ट टू दिस रिविजन, है ना। इंग्लिश की बात करते हैं 2 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, लेक्सिकन उठा के प्रैक्टिस सेट लगाना उसके शुरू कर दें। पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं सिनोनिम्स पीवाईक्यूज के साथ, प्रैक्टिस सेट्स लगाना शुरू कर दे, वही आपको फुल कवरेज अब दे देगा। बस इससे ज़्यादा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हर दिन अगर आप 5 अटेम्प्ट कर देते हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, ये बोनस क्वेश्चंस होते हैं। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि आपको ये जो 10 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, ये बोनस क्वेश्चंस हैं, बोनस मार्क्स हैं, इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। सेम गोज विद योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये तो ऐसा होता है कि मतलब 50-50 का आप 6-7 तो गिरी से गिरी हालत में सही करके आ जाते हो, है ना बच्चों। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप क्या करोगे, वोकैबुलरी के साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाते चलोगे लेक्सिकन की बुक से ही। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आप पर डे 10 प्रैक्टिस कर लो, प्रीवाईक्यूज कर लो, बुक के पीछे दिए हुए हैं उसको अटेम्प्ट कर लो। उसके अलावा बात करते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं भाई, होमोनिम्स इज नॉट समथिंग डिफरेंट, राइट। अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, होमोनिम्स वगैरह भी आपको कवर करने के लिए जो पीडीएफ है या जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हैं, 10 to 15 एक रिवीजन के तौर पे करते चले, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा एंटोनिम, सिनोनिम में भी और होमोनिम्स बनाने में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, आपको पर डे एक कॉम्प्रिहेंशन तो करना ही करना है, पर डे एक कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो अगर हम बच्चों बात करते हैं, दिस इज योर मंडे, दिस इज योर ट्यूसडे, दिस इज योर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे।
अब जैसा कि हमने कहा था कि भाई अभी तक हम कह रहे थे कि हफ्ते में एक आपको मॉक लगाना है, बट अब आपको हफ्ते में एक मॉक नहीं देना है, अब आपको हफ्ते में 2 मॉक देने हैं। एक मॉक आप दीजिए वेंसडे को और दूसरा मॉक दीजिए आप अपना संडे को। कंप्लीट मॉक, कम से कम 2 पेपर्स तो आपको एक हफ्ते में प्रैक्टिस करने ही करने हैं। नाउ सो अब आपको क्या करना है, एरर्स कम से कम 20 उठाओ, 20 एरर्स उठा लिए, ठीक है। ट्यूसडे में भी 20 एरर्स उठा लिए। 2 दिन करके बोर हो गए, कोई बात नहीं, वेंसडे को तो हमने मॉक लगाया था तो सिर्फ वोकैबुलरी करेंगे इसके साथ, ठीक है। वोकैबुलरी तो डेली ही करनी पड़ेगी, नॉट अ चॉइस। वोकैबुलरी करेंगे कम से कम 20 से 25 शब्द। भाई एग्जाम की तैयारी करनी है, मजाक थोड़ी है। 20 से 25 शब्द कर लिए। फिर से थर्सडे को एनालिसिस करेंगे मॉक का, एनालिसिस के साथ फिर से हम 20 क्वेश्चंस लगाएंगे एरर्स के। उसके अलावा वोकैबुलरी समथिंग जो आपको कांस्टेंट करनी है 20 से 25 शब्द। अब ये 20 से 25 शब्द हमने आपको बताया कि प्रैक्टिस सेट से अब लगाना है, इधर उधर भागना नहीं है कि अरे ये भी कर ले वो भी कर ले। लेक्सिकन के पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं दैट इज विद PYQs। और अगर आपके पास लेक्सिकन नहीं है, आपने जहां से अभी तक वोकैबुलरी पढ़ी है बस उसको एक रिवीजन चाहिए, दैट्स इट। उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है और कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद थर्सडे फिर से एरर्स और फिर से। अब हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। मंडे लगा लिया कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। हमने बोला था एक एक दिन लगा लो, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट डेज पे लगा लो 2 कॉम्प्रीहेंशन। ट्यूसडे कर लिया PQRS, 5 PQRS। ट्यूसडे को PQRS हो गया, वेंसडे को तो हमें मॉक लगाना है और सिर्फ वोकैबुलरी करनी है और कुछ नहीं करना है। उसके अलावा थर्सडे फिर से उठा लिया कॉम्प्रीहेंशन, 2 कॉम्प्रीहेंशन। फिर से फ्राइडे को PQRS और फिर से सैटरडे को कॉम्प्रीहेंशन एंड संडे विल बी वोकैबुलरी विद मॉक। अगर आपने ये पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, पूरी इंग्लिश आप रिवाइज कर लोगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाने हैं बच्चों, मिक्स्ड क्वेश्चंस। अब कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और देखो कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें सबसे ज्यादा फंस रहे हो, जिसमें सबसे ज्यादा आप फंस रहे हैं बच्चों, उसके एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर करें। बस इससे ज्यादा आपको टॉपिक वाइज जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इफ यू सी कि आपने मान लीजिए नाउन का बहुत ज्यादा एरर हो रहा है, हमसे बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, नाउन का रिवाइज कर लो, ठीक है। आर्टिकल का बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, आर्टिकल का रिवाइज कर लीजिए। एज अ होल आपको पूरा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे क्योंकि एग्जाम में आपका दिमाग एज अ होल चलना चाहिए, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी। उसके अलावा टाइम टेबल तो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा देखो एरर्स के क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें, एरर्स के क्वेश्चंस भाई हमेशा से 10 आते हैं, एटलीस्ट पिछले 2-3 साल को तो हम लोग ट्रेंड दे ही रहे हैं। 2021 से हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, तो इस बार भी संभावना पूरी है कि 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये समझो कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, वो टफ नहीं होते, इट इज़ जस्ट दैट कि हम लोग रीड नहीं कर पाते सेंटेंस। द पॉइंट इज दैट, इसीलिए हमेशा से शुरुआत से ही बोलते हैं रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी भी नहीं करी है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप अगर कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना शुरू करोगे तो इट इज़ हाई टाइम यू कैन रीच देयर, राइट। द क्वेश्चंस कैन वेरी फ्रॉम मॉडरेट टू एडवांस लेवल ऑफ डिफिकल्टी। डिमांड है क्लियर नॉलेज की, जैसा कि बताया। जब आप क्वेश्चंस करोगे, जिस टॉपिक को आपको लगे कि इसमें ज़्यादा एरर हम छोड़ पा रहे हैं, है ना, इसमें ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते चलो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच टू फोकस ऑन इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, आर्टिकल एंड एडवर्ब। यही है हमारे मोरलेस, ठीक है। तो इनको आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या है आपका एंटोनिम्स। देखो एंटोनिम्स में बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को लगता है सिनोनिम्स तो हो जाएंगे। अरे भाई एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि जब हमने बोल दिया ब्रेव, ब्रेव का ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली कावर्ड। ब्रेव मतलब क्या हो गया भाई, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है। तो जब हमें पता है ब्रेव का ऑपोजिट कावर्ड होता है, तो इसमें हमें सोचना क्यों। इट इज़ जस्ट दैट हमारा जो एक्शन है ना वो तुरंत रिफ्लेक्स नहीं हो पाता, इसलिए एंटोनिम से डरना नहीं है। ऑल्दो लास्ट टाइम बच्चों के लिए एक प्लस पॉइंट था, 5 एंटोनिम्स आए थे, ठीक है। पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसी पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है। सो 5 क्वेश्चंस हमारे एंटोनिम्स से थे। उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस होते हैं, एक अंडरलाइंड फॉर्म, एक सेंटेंस होता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि आपको सेंटेंस मिलता है और अंडरलाइंड वर्ड का आपको ऑपोजिट मीनिंग देना होता है, दैट इज द परफेक्ट थिंग। उसके अलावा हर शब्द जो भी आप 15 से 20 वर्ड्स कर रहे हैं, ट्री बनाओ, सिखाया था कैसे बनाना है, ट्री बनाइए और उसी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखते चलो, जो रिवाइज कर लिया है। अब जितना कर लिया है बस उतना करना है, आगे रिवीजन नहीं करना है, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पुराना रिवीजन अब आपको करते रहना है, जितना आपने किया प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए, राइट। उसके अलावा यूज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स आपको इस बार देखने को मिले थे, जैसा कि बताया था प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल,
सेम साउंडिंग बट डिफरेंट मीनिंग विद डिफरेंट स्पेलिंग, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिले थे, जैसा कि बता दिया, ये भी आप 10-10 करते चलेंगे रिवीजन, आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा बच्चों, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी अगर जिनके पास ये बुक्स नहीं है, मतलब वी आर प्राउड ऑफ दीज बुक्स, ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, वी आर प्राउड ऑफ दीज बुक्स ना। फिजिक्स हो आपकी, मैथ्स हो, लेक्सिकन हो, यहाँ पे हम लेक्सिकन लिख दे रहे हैं, लेक्सिकन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। लिटरली दिस बुक इज वर्थ बाइंग, ऑल दीज बुक्स आर वर्थ बाइंग, ठीक है। आप अगर करें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, गणित की, ठीक है, रसायन विज्ञान, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, अभी भी समय है, इनको खरीद लें और प्रैक्टिस परफेक्ट बना लीजिए अपनी, राइट। उसके लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत है 9696330033 पे। नेक्स्ट, synonyms. Synonyms also more or less we are getting from the past 3 years at least, we are getting 10 questions each, 10 questions each देखने को मिलते हैं, पिछले 3 साल से हमको देखने को मिल रहे हैं, राइट। 2020 में खाली आपके NDA 1 में पूछे गए थे, NDA 2 में इसमें क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस बार भी देखने को मिल सकते हैं भाई, 5 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 5, बस इससे कम नहीं होने वाला है ना। आपको क्या करना है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ में पढ़ना है ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम रहे। उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस वेरी स्कोरिंग, है ना। इफ़ यू सी फॉर द लास्ट 3 years हमको क्या देखने को मिला है बच्चों कि इस बार सेकंड में नहीं आए थे, फर्स्ट में आए थे, बट यू नेवर नो, नेवर स्किप थिंग्स, नेवर स्किप थिंग्स, यू नेवर नो क्या रिपीट हो जाए, क्या पता वो ट्रेडिशनल अप्रोच ही रिपीट कर दे, क्या पता जो 2023 के सेकंड में पूछा वो रिपीट हो जाए। तो यू कैन नॉट जज यूपीएससी ऑन दिस टर्म, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड द बेस्ट बोथ, राइट। सो आपको क्या करना है भाई, इसके लिए भी प्रैक्टिस सेट्स में जितने आप क्वेश्चन दिए गए बस गो थ्रू इट, या आपने जिस बुक से भी किए हैं, जितना भी रिवीजन किया है बस उसी को दोबारा से रिवाइज करते चलें, ठीक है। नेक्स्ट इज कि भाई अभी अगर आप चाहते हैं NDA 2024 के लिए अगर आप चाहते हैं क्लास लेना तो उसके लिए भी अभी फ्री है। MKC ऑफलाइन क्लासेस हैं, बहुत नॉमिनल फीस में है बच्चों, डाउट्स सेशंस वगैरह सब फ्री होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज, वेल प्लान टीचिंग सिलेबस भी है, बेस्ट स्टडी मटेरियल भी है, वीकली एंड मंथली टेस्ट भी आपको होंगे जिससे आपको बहुत बूस्ट मिलने वाला है, राइट। स्पेशल फिजिकल सेशंस चलते हैं, कंप्यूटर लैब है, राइट। उसके अलावा करंट अफेयर सेशंस चलते हैं, वोकैबुलरी सेशंस, ये सब तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में भी दे देते हैं भाई। जितने बच्चे रोते रहते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑलरेडी हार्ड फॉर यू, इनफ हार्ड, बट यू नीड टू वर्क ऑन इट नाउ, ठीक है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं 9696330033 पे कॉल करके और 9696220022 पे व्हाट्सएप करके, राइट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वर्क हार्ड वी विल वर्क हार्डर। नेक्स्ट वी हैव दिस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, PQRS बोनस के क्वेश्चन है, ऑल्दो लास्ट टाइम बच्चों के नहीं आए थे, बट अगेन यू नेवर नो, दे कैन बी री-आस्क्ड इन द एग्जाम, तो इसकी प्रैक्टिस भी बनी रहनी चाहिए। और अगर इसको गलत कर दिया तो मतलब लिटरली दिस इज वर्थ, अगर आप इसको गलत करके आओगे तब तो यूजलेस है फिर तो, अदरवाइज ये 10 क्वेश्चंस आपको 40 मार्क्स कहीं से कम नहीं देने वाले, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिस में रखेंगे ताकि एग्जाम में हम गलत करके नहीं आए। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बहना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं बहना है, क्योंकि यूपीएससी अच्छे को जगह दिखाता है। फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट 2021 के पहले में आया था, उसके बाद 3 बार का गैप रहा है, फिर आपको 2023 के सेकेंड में देखने को मिला है मोर और लेस, ठीक है। 4 बार का एक्चुअली गैप रहा है, फाइन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वे ऑफ आस्किंग ग्रामर क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट तरीका, इन अ डिफरेंट वे, दैट्स इट, राइट। लाइक यू आर आस्किंग एरर्स, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वैसे ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होता है बच्चों। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ जाए तो भी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ मिरेकल और इट विल नॉट बी अ वंडरफुल थिंग और वंडरस थिंग, इट इज जस्ट दैट दे आर आस्किंग द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछने की चेंज हो रही है, दैट इज इट, राइट। सो दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगर आप देखो एक ओवरऑल पैटर्न हमने बता दिया है कि आपको स्पॉटिंग एरर्स 10, एंटोनिम 5, सिनोनिम्स 10, इडियम फ्रेजेस 5, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 10, फिल इन द ब्लैंक्स 5, कॉम्प्रिहेंशन 5, मतलब मोर और लेस हर एक चीज़ ही कवर हुई है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं होगी। उसके अलावा हम लोग ये भी डाल दें कि अगर यहाँ से भी कुछ कम करना पाए ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कम कर दे, है ना, तो होमोनिम्स भी डाल दें यहाँ पे। तो इट इज़ एवरीथिंग दैट यू हैव टू कवर, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी कवर्ड, कुछ भी बच्चों छूटेगा नहीं, इज दैट क्लियर। हर चीज़ प्रैक्टिस होगी, तो मॉक लगाइए, यू विल गेट एवरीथिंग देयर, राइट। उसके अलावा स्ट्रैटेजी क्या है भाई, रूल्स सबके पता होने चाहिए। उसके अलावा 10 से 15
10 से 15 तो मिनिमम है बच्चों, 10 से 15 तो मिनिमम है। अगर आप इसको खींच के ले जा सकते हैं तो 20 से 25 न्यू वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव एंटोनिम्स डेली, है ना। अब ये जितने भी न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू का मतलब हो गया कि आप जो रिविजन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो भी आपको याद आता जाए उसी में एड ऑन करते चले जाएं, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिविजन। उसके अलावा मेक इट अ फन एक्टिविटी, देखो मजे से याद करो, है ना। अगर आपका कोई दोस्त है उसको सुनाओ, वो तुमको 5 सुना रहा है, तो इससे क्या होगा, एडिशन होगा, एक दूसरे का रिविजन भी होता चलेगा। रीड गुड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड ब्लॉग्स, ठीक है। अभी भी आप समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल समय निकाल सकते हैं बच्चों रीडिंग का, राइट। उसके अलावा रेफर टू गुड इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी बुक्स एंड थेसिस फॉर बेटर नॉलेज। ट्राई टू स्टिक टू द शेड्यूल। रिवाइज, रिवाइज इज द वेरी की नोट, की वर्ड है इस टाइम के लिए। रिविजन, जितना रिविजन उतना बेटर आपकी प्रिपरेशन, है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज, और जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQs प्रैक्टिस करिए। आप नहीं कर सकते, कम टू अस इन आवर क्लास, वी विल हेल्प यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टार्ट स्टडिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम इन हैंड to avoid last minute confusion and hustle, and the most don't forget to relax। ज़्यादा मेहनत करते करते अपनी तबीयत खराब बिल्कुल नहीं करनी है। You have to calm down at the end of the day, ठीक है। ऐसा स्केड्यूल बनाओ जिससे आप कवर भी पूरा कर ले जाओ, और बहुत ज़्यादा वो टीडियस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्थी नहीं रहोगे तो लास्ट मोमेंट पे जो आपका एग्जाम है वो कैसे आप सही दे के आएंगे। सो गिव योर सेल्फ गुड टाइम, टेक गुड स्लीप एंड वर्क हार्ड। मिलते हैं एग्जाम के एनालिसिस के साथ। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।